हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने दूसरे अध्याय के 19, 20, 21, 22 इन श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। हम चर्चा कर रहे हैं सांख्य योग पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वप्रथम अपना उपदेश के प्रारंभ में सांख्य ज्ञान प्रदान करते हैं। सांख्य ज्ञान क्या है? जीवात्मा तथा शरीर, इन दोनों के अंतर, इन दोनों के चिन्ह, इन दोनों के लक्षण तथा इन दोनों के संबंध तथा बंधन, यह जानना सांख्य ज्ञान है। हमने पिछले श्लोक में जाना था कि यह जीवात्मा अविनाशी है, सत है, पुरातन है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है। और यह भी जाना था कि जो शरीर है वह परिवर्तनशील है, असत है और अनित्य है, नाशवान है। जीवात्मा के दृष्टि से यह शरीर एक वस्त्र है। जिस प्रकार शरीर के लिए हमारी पोशाक एक वस्त्र है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर के भीतर है तथा यह शरीर उसके लिए एक वस्त्र है। जब शरीर जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे देह को प्राप्त करती है। इसे स्थानांतरण कहते हैं, जन्म कहते हैं, पुनः जन्म होना। जब तक जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में है, तब तक यह स्थानांतरण एक देह से दूसरे देह में निरंतर चलता रहता है। सत्व, रज तथा तम, ये तीन गुण जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जब तक जीवात्मा सत्व रज तम इस त्रिगुणात्मक माया के परे नहीं जाएगा, इस त्रिगुणात्मक माया से अपने आप को छुटकारा नहीं दिलाएगा, तब तक वह इस शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा और अपने वास्तविक सच्चिदानंद जीवात्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः साधक, भक्त, उपासक को यह अवश्य है कि वह इस त्रिगुणात्मक माया से अपने आप को स्वतंत्र करने का चेष्टा करे, उससे अपने आप को प्रभावित होने से बचाए। और क्या हमने जाना था? हमने जाना था कि ध्यान योग अर्थात मेडिटेशन, सांख्य योग अर्थात जीवात्मा तथा शरीर के बीच का वैश्लेषिक ज्ञान, और कर्मयोग तथा सुनने की, प्रामाणिक स्तोत्र से सुनने, श्रवण करने की विधि से, ये चार विधि से जीवात्मा को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है तथा उस प्रकार अनुभव करने के बाद अपने जीवात्मा स्वरूप में ज्ञान को स्थिर किया जा सकता है, अपनी पहचान को स्थिर की जा सकती है। यह सब जानने के पश्चात और हमने एक और महत्वपूर्ण जाना था, वह यह कि जो चर है, जो चलायमान है, जो गतिशील है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उनमें तो हम प्राण शक्ति, जीवात्मा, जीवन शक्ति को मानते ही हैं, पहचानते हैं, जानते भी हैं। परंतु भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं कि जो अचर है, जो चलता नहीं है, एक जगह स्थिर है, जड़ है, वह भी क्षेत्र अर्थात बाहरी देह और उसके भीतर जीवात्मा भी है, जड़ में भी। तो हमें यह दृष्टि रखनी चाहिए जो भगवान हमें देने की कोशिश कर रहे हैं कि चर अचर, इस चराचर, इस समस्त जगत में, चर और अचर में दोनों को ही देह है और दोनों में ही जीवात्मा है। यही भगवान का निर्देश है 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में। उस श्लोक को सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए। इस प्रकार जानते हुए इस जगत में सर्वत्र चर अचर में भगवान विद्यमान है, उनकी शक्ति विद्यमान है, उनका सामर्थ्य विद्यमान है।
यह जानते हुए उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। किसी प्राणी से द्वेष नहीं करना चाहिए, उसे भोग की वस्तु नहीं बनाना चाहिए, प्राणी की हत्या करके उसका मांसाहार नहीं करना चाहिए। यह सब अधर्म है, पाप है, अन्याय है। हम सब समकक्ष हैं भगवान की दृष्टि से, अर्थात हमें मांसाहार की स्वीकृति नहीं है, हमें कोई अनुमति नहीं है कि हम मांसाहार करें। एक भक्त उपासक साधक को मांसाहार शोभा भी नहीं देता और वह एक अपराध है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में। भगवान आत्मा के विशेष लक्षण यहाँ पे बताने वाले हैं। 23, 24 और 25 इन 3 श्लोकों में। इन 3 श्लोकों को हम एक समूह में इनका अध्ययन करेंगे। आपके सम्मुख सबसे सर्वप्रथम प्रस्तुत है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। आप पदच्छेद में देखेंगे जो नैनम शब्द है वो 2 शब्दों का संधि है, न एनम, परंतु यह इसे मैं न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि करके पढ़ूंगा तो थोड़ा सा मीटर चूक जाता है, इसीलिए इसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि करके इसका पठन किया जाता है। हिंदी का अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। The soul can never be cut into pieces by any weapon, nor can he be burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. यहाँ पे भगवान ने 23वें श्लोक में जीवात्मा के 4 विशेष लक्षण बताए हैं, या उसकी स्थिति किस कारण से है वह बताई है। यह जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई शस्त्र वहां तक पहुंच नहीं सकता है, तो जब शस्त्र पहुंच नहीं सकता है तो वह उसका भेदन नहीं कर सकता है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ देखते हैं। न अर्थात कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणि हथियार, न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, दहति जला सकता है, पावकः अग्नि, न कभी नहीं, च भी, एनम इस आत्मा को, क्लेदयन्ति भिगो सकता है, आपः जल, न कभी नहीं, शोषयति सुखा सकता है, मारुतः वायु। इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। अगला श्लोक 24वां, इसमें भगवान आत्मा के और
विशेष लक्षण बताएंगे। अच्छेद्योयमदा योयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वस्त सर्वगत स्थाणोः अचलोयम सनातनः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, all-pervading, unchangeable, immovable and eternally the same. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अच्छेद्य, न टूटने वाला। अयम, यह आत्मा। अदाह्य, न जलाया जा सकने वाला। अयम, यह आत्मा। अक्लेद्य, अघुलनशील। अशोच्य, न सुखाया जा सकने वाला। एव, निश्चय ही। च, तथा। नित्य, शाश्वत। सर्वगत, सर्वव्यापी। स्थाणु, अपरिवर्तनशील, अविकारी। अचल, जड़। अयम, यह आत्मा। सनातन, सदैव एक सा। आप गौर रखिए, दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में आत्मा को संबोधन करने के लिए एनम शब्द का प्रयोग किया गया था और 24वें श्लोक में अयम शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, संबोधन उसी आत्मा के प्रति है, शब्दों में अंतर है। 24वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अणुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारिक करना कठिन है क्योंकि अणुआत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। 25वां श्लोक अब हमारे सामने है। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु अनुशोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। It is said that the soul is invisible, inconceivable, immutable, and unchangeable. Knowing this, you should not grieve for the body. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अव्यक्त, अदृश्य। अयम, यह आत्मा। अचिन्त्य, अकल्पनीय। अयम, यह आत्मा। अविकार्य, अपरिवर्तित। अयम, यह आत्मा। उच्चते, कहलाता है। तस्मात्, अतः। एवं, इस प्रकार। विदित्वा, अच्छी तरह जानकर। इनम, इस आत्मा के विषय में। न, नहीं। अनुशोचितुम, शोक करने के लिए। अर्हसि, योग्य हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है
क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यह श्लोक 23, 24, 25 अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। यह हमारी आत्मशक्ति को विकसित करते हैं। इन्हीं श्लोक का आधार लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज सरकारों की लाठियां खा लेते थे, उन्हें रक्त निकलता था, उनके कंधे सिर फट जाते थे, परंतु वह अपने आप को आत्मा जानते थे। कैसी आत्मा? जैसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है, वह आत्मा जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, ऐसी आत्मा जो अग्नि जला नहीं सकती, जिसको पानी गला नहीं सकता तथा वायु सुखा नहीं सकती, ऐसी आत्मा जो टूटती नहीं है, जो सदैव एक जैसी रहती है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, वही शक्ति को सदैव धारण रखती है। न कभी अग्नि के द्वारा, न वायु के द्वारा, न जल के द्वारा उसे परिवर्तन किया जा सकता है उसका। यह वह आत्मा है जो दिखता नहीं है, अव्यक्त है, जो कल्पना के, हमारी मनुष्य की कल्पना के परे है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं आ सकता है। इस प्रकार इसी भाव से हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी देह के भीतर अपने स्वरूप जीवात्मा को जानते हुए, उसमें स्थिर रहते हुए, बिना सुख दुख, बिना शारीरिक व्याधि तथा दुख और स्वस्थता के इन द्वंद्वों के, न लाभ हानि, सुख दुख, सफलता असफलता, इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर के अंग्रेज सरकार की लाठियां खा लेते थे। अंग्रेज सरकार की दी हुई यातनाएं जेलों में स्वीकार कर लेते थे और सहन कर लेते थे, सहिष्णु हो जाते थे। यह श्लोक इतने अद्भुत आत्मशक्ति को प्रदान करने वाले हैं कि इन श्लोकों का स्मरण करने मात्र से हम अपने आप को एक अद्भुत शक्तिमान जानते हैं, यदि हम अपने आप को आत्म स्वरूप में पहचान लें। हमारे शरीर में खंड हो सकता है, इसे काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, यह सब हो सकता है, परंतु यदि हम यह जान लें, यह मान लें और अपने आप में अनुभव कर लें कि हम जो आत्मा है, उसको ना तो कोई शस्त्र छू सकता है, ना वहां तक पहुंच सकता है, अर्थात उसका खंडन करना तो संभव ही नहीं है, वह संशय से परे है, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना अणु है कि वहां तक कोई अस्त्र ही नहीं पहुंचता है। अभी तक विज्ञान ने ऐसे अस्त्र नहीं बनाए हैं जो आत्मा तक पहुंच सकते हैं, जो आत्मा का खंडन कर सकते हैं। और वैसे भी ऐसे शस्त्र बन भी गए, अवश्य वैसे तो बन ही नहीं पाएंगे, तो भी यह आत्मा का कभी खंडन नहीं होगा। आत्मा विभाजित होकर के शस्त्र के द्वारा एक से ज्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि आत्मा को तो एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार जाना है।
भगवान के बनाई हुई यह प्रकृति, नियम और विधि अकाट्य है, इनमें कोई परिवर्तन कभी नहीं कर पाएगा। न कोई शस्त्र, न अस्त्र, कभी न कोई साइंस, न विज्ञान, न कोई ज्ञान इसमें परिवर्तन कर पाएगा। भगवान ने क्या कहा है, हमने देखा था, भगवान ने कहा है 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे नए शरीर में स्थानांतरण करता है, और स्थानांतरण करते समय वह आत्मा जिस प्रकार वायु गंध को ले जाती है, उसी प्रकार अपने साथ में वह आत्मा पुराने शरीर के मन, बुद्धि, अहंकार और स्वभाव को नवीन शरीर में ले जाता है। जब आत्मा की यह शक्ति अपरिवर्तनशील है, नित्य है, पुरातन है, सदैव एक सी बनी हुई है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, तो कोई ऐसे शस्त्र ना आज उपस्थित हैं, ना भविष्य में ऐसे शस्त्र बनने संभव हो पाएंगे जो आत्मा को खंडित कर सकेंगे, जो आत्मा के ये जो उसका सामर्थ्य है एक देह से दूसरे देह में जाने का, अविभाजित जाने का, अपने साथ मन, बुद्धि, अहंकार और स्वभाव को ले जाने का, इन सब में परिवर्तन कर सके ऐसे कोई शस्त्र, अस्त्र, विज्ञान कभी भी उनका आविष्कार नहीं कर पाएगा। जब हम अपने आप को दृढ़ता से, बुद्धि से, ज्ञान से जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो हमारे अंदर आत्मशक्ति का विस्तार होता है। आत्मशक्ति अचिंत कल्पना से बढ़ जाती है। मेरा स्वयं का अनुभव है, जब मैंने ऐसे कुछ प्रयोग किए थे अपने जीवन में कि भयंकर गर्मी भी हो जाती थी, जब गर्मी का मौसम आता था तब लोग मनुष्य को आदत है वह पंखा तेज चलाते हैं और भीषण, या फिर एसी चला लेते हैं, एयर कंडीशनर, और उससे अपने शरीर को ठंडा करते हैं, आसपास के वातावरण तापमान को ठंडा करते हैं। मैंने ऐसे प्रयोग किए थे कि जब गर्मी बढ़ करके 40, 44, 45, 50 डिग्री भी पहुंच जाए, तब हम बिना पंखे के, एसी के जब रहते हैं, तब हम यह आत्मा की शक्ति, आत्मशक्ति के द्वारा ही अपने आप को उस तापमान में स्थिर कर पाते हैं। हमारे शरीर से इस 24 तत्वों के बने हुए बाहरी वस्त्र जैसे शरीर से पसीना निकलता है, परंतु यदि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं तो हमें वह तापमान, उससे निकलने वाला शरीर, उससे होने वाला शरीर पर प्रभाव, शरीर से निकलने वाला पसीना, यह सब हमें व्यथित नहीं करते। उसी प्रकार मैंने यह भी अनुभव किया है कि जब हम अतिशय ठंड में रहते हैं, जब चारों तरफ जाड़े का मौसम रहता है, तापमान शून्य के नजदीक पहुंच जाता है, तब भी हम एक वस्त्र धारण करके भी रह सकते हैं, और एक वस्त्र में यदि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएं, हम यह जान लें कि यह जो ठंड है, यह जो सर्दी है, यह इस शरीर को छू रही है, इस शरीर की त्वचा को कठोर और उस त्वचा को नष्ट भी कर रही है, परंतु मैं जो जीवात्मा हूँ वहां तक यह ठंड पहुंच नहीं सकती। वहां तक पहुंच करके ना तो उसे सुखा सकती है, ना उसे जला सकती है। तब हम सर्दी गर्मी को सहिष्णुता से संतुलन बना पाएंगे, कभी भी उससे व्यथित नहीं होंगे, तथा हमारा अस्तित्व स्थिर बना रहेगा। मैं इसका एक अद्भुत उदाहरण देना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी एक अद्भुत मनुष्य है। वे अपने आत्मस्वरूप में निरंतर स्थिर रहते थे। आप गांधी जी का कहीं भी चित्र देखेंगे तो उनके चित्र में आपको मिलेगा एक आधी धोती पहनी हुई है घुटने तक की, हाथ में एक छड़ी है और दूसरे हाथ में गीता है, चेहरे पर, आंखों पर एक ऐनक लगी हुई है। ये 3-4 वस्तुएं ही उनके शरीर के साथ होती थी। उनका ऊपरी शरीर हमेशा खुला रहता था, बिना वस्त्र के रहता था, उसके ऊपर वस्त्र नहीं रहते थे, और यह जो उनका स्वरूप है, इस स्वरूप में वे सर्दी गर्मी निरंतर इसी स्वरूप में रहते थे। यहाँ तक कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में,
जहाँ पर इतनी भीषण ठंड पड़ती है, माइनस की ठंड पड़ती है, उस ठंड में भी गांधी जी एक अपनी उसी आधी धोती को पहने, एक लकड़ी और उसी ऊपर के शरीर को बिना वस्त्र धारण किए उस ठंड में रह रहे थे। और जब वो वहां पर मैनचेस्टर में, वहां पर राउंड टेबल के दौरान वहां पर कपड़ा मिलों को देखने गए थे, मैनचेस्टर नहीं, वहां की मिलों को देखने गए थे, तब वहां की मिलों में हमने देखा था कि चारों तरफ वहां पे मिलों में काम करने वाली कारीगर महिलाओं ने गांधी जी की उस दशा को देख करके करुणावश उन्होंने गांधी जी को एक वस्त्र से ढक दिया था, उनके ऊपर के शरीर को, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह मनुष्य जो ठंड के स्वभाव से परिचित भी नहीं है, ये कैसे इस ऊपर के शरीर को बिना वस्त्र से ढके, बिना गर्म कपड़े से सुरक्षित किए, कैसे इस इंग्लैंड ब्रिटेन की भीषण ठंडी को सहन कर पाएगा। अपनी करुणा और दया और प्रेमवश उन्होंने गांधी जी के ऊपरी शरीर को एक वस्त्र से ढक दिया था, और गांधी जी ने उनके प्रेम को सहर्ष से स्वीकार कर लिया था। यह नहीं कि उन्हें आवश्यकता थी, गांधी जी अपने स्वरूप में स्थिर थे। वह हर तरह की सर्दी गर्मी को सहिष्णुता से, संतुलित भाव से ग्रहण कर सकते थे, उसमें स्थिर रह सकते थे, अपरिवर्तनशील रह सकते हैं। यह एक अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार इन श्लोकों को, इन 3 श्लोकों को धारण करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपने आप में स्थिर रहते थे, हर तरह के द्वंद्वों को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। यह तो एक उदाहरण था गांधी जी का। और दूसरे उदाहरण है, हमने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक तथा उनके अनुयायी जो गांधी जी के आने के पहले भी स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, वो लोग जब अंग्रेजों से लोहा लेते थे, उनसे युद्ध जैसा करते थे, उनको चुनौती देते थे, तब जब उनके ऊपर शारीरिक उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की इतनी प्रभावशाली बलशाली सेना का आक्रमण होता था, और आक्रमण में उनके शरीरों को चोट लगती थी, शरीर को क्षति होती थी, तब वह इन्हीं श्लोकों के आधार लेकर के अपने अपने आत्मबल को, अपनी आत्मशक्ति को, अपने मनोबल को दृढ़ रखते थे कि जो कुछ भी क्षति हो रही है, कमजोरी आ रही है, दुर्बलता आ रही है, वह इस शरीर में आ रही है। मैं जीवात्मा अपरिवर्तनशील हूँ, मुझे जल वायु अग्नि यह शस्त्र यह सब मुझे खंडित नहीं कर सकते, मुझे प्रभाव नहीं कर सकते, मैं इन सब के परे हूँ। इस भाव से वे सदैव अपने धर्म पर, अपने कर्मयोग में, अपने स्वतंत्रता संग्राम में स्थिर रहते थे, अविचलित रहते थे, दृढ़ रहते थे। यह सब श्लोक जो भगवान ने दिए हैं सांख्य योग के, सांख्य ज्ञान के, अत्यंत प्रभावशाली हैं। मनुष्य को उसके आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मशक्ति को, मनोबल को बढ़ाने के लिए, जब मनुष्य, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे सम्मुख आते हैं, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार यह श्लोक आत्मशक्ति, आत्मबल और मनोबल प्रदान करते हैं। हमने गांधी जी का उदाहरण लिया, बाल गंगाधर तिलक जी का लिया, और एक व्यक्तिगत बात महात्मा गांधी जी के संबंध में बता दो। महात्मा गांधी जी कोई यौगिक क्रियाएं नहीं करते थे, न कोई ऐसा आसन करते थे कि उनके पास कोई शक्तियां हो, सिद्धियां हो, नहीं। वह पूर्णतया अध्यात्म में स्थित है। यही है गीता के ज्ञान का आचरण, व्यवहार। यदि मनुष्य गीता को केवल पढ़ता नहीं है, अपने आचरण में उतारता है, अपने व्यवहार में उतारता है, तो वो गीता में लिखा हुआ जो ज्ञान है, जो उपदेश है, भगवान ने संस्कृत के श्लोकों में जो कुछ भी भाव लिखे हैं, उन सबको अपने जीवन में उतारेगा, उतार करके अपने जीवन को धन्य कराएगा और अपने जीवन में उनका प्रदर्शन करेगा। गांधी जी ने यही सब सांख्य योग के और भगवत गीता के जो अनेकों श्लोक है, उन सब में भगवान ने जो ज्ञान दिया है, उन सब का प्रदर्शन करते हैं अपने आचरण के द्वारा। यह
संभव ही नहीं है किसी मनुष्य की आयु 70-75 वर्ष की हो और वह इस तरह का कठोर तप कर सके, जिसमें सर्दी गर्मी में ऊपर के शरीर को निर्वस्त्र रह करके उसे सहन कर ले। यह संभव नहीं है। केवल शरीर के ही संबंधों का क्या, केवल शरीर को हुए कष्ट का ही बात नहीं है। शरीर में या जीवन में जो सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय जो कुछ भी आता है, वह इंसान सहिष्णुता से संतुलन से उसे स्वीकार कर सकता है, यदि वह अपने आप को अपने आत्मस्वरूप में स्थिर कर ले। गांधी जी के जीवन में भी यह हम देखने को मिलता है। तो गांधी जी के जीवन में जब बा का देहांत हुआ, उनके सचिव प्यारेलाल जी का देहांत हुआ, यह इतने भीषण अपघात थे गांधी जी के जीवन में, परंतु गांधी जी रोए नहीं। उन्होंने कोई ऐसा आचरण का प्रदर्शन भी नहीं किया जिससे ऐसा लग सके कि उन्हें वो बिलक बिलक करके फूट फूट करके रो रहे हैं कि उनका जीवन साथी चला गया। वो शांत रहे। हाँ, वो काफी दिनों तक उन्होंने बातचीत नहीं की। वह अपने मन को स्थिर कर रहे थे कि जो उनको व्यक्तिगत क्षति पहुंची है बाके देहांत से, उसको वो शांतता से स्वीकार करके संतुलन बनाए रख सके। कितना अद्भुत आचरण है। यह होता है एक श्रेष्ठ आचरण। जब एक और उदाहरण मैं गांधी जी के जीवन से देता हूँ। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो एक साउथ अफ्रीका भी उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था और वहां पर इंग्लैंड के ब्रिटेन से आए हुए एक सैनिक अधिकारी थे जो उस जेल के जेलाध्यक्ष थे, जिसमें गांधी जी जेल का अपना कारागार का अपना समय गुजार रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। गांधी जी ने उस अफसर से तीन तीन बार उसी अफसर से बार बार संधि की, कैदियों के तरफ से और सैनिक प्रशासन की तरफ से उस जेल अधिकारी से। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि पहली बार जो संधि की, वह उस सैनिक अधिकारी ने उसके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, उस संधि को मान करके भी उसको पूरा नहीं किया। इतना होने के उपरांत भी गांधी जी पुनः दूसरी बार उसी सैनिक अधिकारी से संधि की है और उन्हें जब उनके साथी सब उन्हें आगाह कर रहे थे कि यह हो सकता है यह सैनिक अधिकारी फिर से विश्वासघात करेगा, तो गांधी जी ने तत्पश्चात भी बिल्कुल भी उस सैनिक अधिकारी पर संशय नहीं किया, संदेह नहीं किया। उन्होंने अपने आप को तटस्थ कर लिया कि शुभ हो अशुभ हो, लाभ हो हानि हो, विजय हो पराजय हो, धोखा हो या सम्मान हो या स्वीकृति हो, दोनों ही हाल में उन्होंने स्थिर कर लिया। और अचरज की बात है, उस सैनिक अधिकारी ने दूसरी संधि के भी साथ विश्वासघात किया। दो बार इतना बड़ा विश्वासघात हो जाने के पश्चात भी गांधी जी पुनः अपने कैदियों के प्रतिनिधि बन करके उस सैनिक अधिकारी से तीसरी बार संधि की है और तीसरी बार भी उस व्यक्ति से संधि करते समय उस सैनिक अधिकारी से गांधी जी के मन में संशय नहीं था, ना संदेह था। उनकी संधि बड़ी सरलता से, बड़ी स्पष्टता से पूर्ण हो गई। गांधी जी ने अपने संधि के चर्चा में यह उल्लेख नहीं किया एक बार भी कि उन्होंने दो बार विश्वासघात किया। इतनी शांतता, इतना अत्यधिक विश्वास उन्होंने उस सैनिक अधिकारी के प्रति बारंबार बताया कि अंततोगत्वा वह सैनिक अधिकारी गांधी जी का अनुयायी हो गया। उसने गांधी जी के बारे में लिखा भी कि उसने धरती पर ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा जो दृढ़ विश्वास के ऊपर बारंबार विश्वासघात होने के पश्चात भी अपने कर्म से, अपने पद से हिला नहीं। उसने संशय नहीं किया। उसने अपने अन्यायी जो उनके सामने उपस्थित था,
उसके ऊपर बारंबार विश्वास किया। ये जो आचरण है गांधी जी का, एक अद्भुत आचरण है। ये सब गीता के कारण संभव हो पाया है। गांधी जी गीता के अनन्य अनुयायी है। उन्होंने गीता को केवल अध्ययन नहीं किया, केवल पठन नहीं किया, उन्होंने उसे अपने आचरण में, जीवन में उतारा है। और उसका, उस गीता का प्रभाव ही है कि हम वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी जी बन गए। क्या ये हम सब के लिए भी संभव है? अवश्य संभव है। हमें भी उतनी ही दृढ़ता से, उतने ही विश्वास से, श्रद्धा से गीता में दिए हुए भगवान के उपदेशों को धारण करना है। गीता तो भगवान ने हजारों साल पहले कही थी। गांधी जी ने 20वीं सदी में उसी गीता को पर विश्वास किया, श्रद्धा किया, उसका अनुसरण किया, जो भी गीता में उपदेश दिया है, और गीता को सिद्ध किया उन्होंने 20वीं सदी में कि गीता में जो कुछ भी लिखा है वह अक्षरशः 100% सही है, और वह आज के मनुष्य के लिए भी अवश्यम भावी है। उसको स्वीकार करके उसको उसके आचरण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना यह संभव है। यह उन्होंने प्रमाण किया, प्रमाण अच्छे से उसको आधार के ऊपर स्थापित किया। यह हम किस प्रकार गीता के अध्याय को, गीता को पढ़ते हैं? हम कैसे पढ़ते हैं? हम गीता को श्लोक के जैसे एक पढ़ लेते हैं, और हम अपनी जो उपलब्धि है वह इसी के ऊपर मान लेते हैं कि हमने गीता के श्लोक को कंठस्थ कर लिया, और जब समय उपयुक्त आया हमने उन श्लोकों का उच्चारण करके जो श्लोक को सुनने वाले हैं उनके ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव जमा दिया कि हम ज्ञानवान हैं, हम गीता के अनुयायी हैं। यह तरीका नहीं है गीता के आचरण और प्रदर्शन का। अगर गीता के आचरण और प्रदर्शन को सीखना है तो महात्मा गांधी जी से सीखना चाहिए। उन्होंने गीता के एक एक ज्ञान और एक एक उपदेश और निर्देश को भगवान के दिए हुए अपने जीवन में स्वीकार किया। कहाँ पर यह अद्वितीय, अचिंतनीय गांधी जी का गीता को पूर्णतः अपने आचरण में उतारना। और एक हम है, हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही जब इस्कॉन में जाएंगे और वहां पे 4 प्रतिबंध हमें बताए जाएंगे तो वह तो हमसे हो नहीं पाएंगे, प्रतिबंध तो बहुत मुश्किल है, मांसाहार छूट नहीं सकता, प्रभु जी और कुछ बोल दीजिए, चाय नहीं छूट सकती है, और प्रभु जी क्या करूं, बाहर जाता हूं तो प्याज लहसुन का ही भोजन मिलता है, क्या करूं, खाना पड़ता है। हम तो इतने छोटे से गीता के परिवर्तन को भी अपने जीवन में नहीं उतार पाते। गीता के ज्ञान को उतारना तो बहुत ही अलग और पृथक ही बात है। वो तो विचार ही हमारे लिए न करने जैसा, असंभव जैसा कार्य है हमारे लिए। तो यदि हमें अपने आप को गीता का भक्त, उपासक, शिष्य और गीता का ज्ञानवान बताना है तो गीता का केवल अर्थ नहीं बताना है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ यह है, इसकी व्याख्या क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, यह तो कोई भी कर लेगा। नहीं, ये तो नहीं कहना चाहिए कोई भी कर लेगा, यह कुछ लोग कर लेंगे, परंतु सच्चा गीता का अनुयायी वही है जो गीता को अपने जीवन में उतार ले, जीवन में उतार करके अपने आचरण को उससे, उसके अनुकूल कर ले, और एक भी गीता में लिखाए हुए उपदेश निर्देश के विपरीत उसका आचरण न हो। बहुत मुश्किल है ये, बहुत कठिन, बहुत जटिल। क्योंकि गांधी जी ने, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था उस सैनिक अधिकारी से, 2 बार उन्होंने उस सैनिक अधिकारी से विश्वासघात, धोखा प्राप्त किया, परंतु उनका मन देखिए गांधी जी का कितना उदार, कितना करुणामयी। उन्होंने फिर भी बारंबार अपना धैर्य नहीं छोड़ा, अपना मनोबल नहीं छोड़ा, उन्होंने बारंबार उस सैनिक अधिकारी के ऊपर विश्वास किया। वो सैनिक अधिकारी प्रारंभ में तो उन्हें मूर्ख समझता था गांधी जी के, कि कितना आसान है इन गांधी जी को जो इतने बड़े नेता बनते हैं कैदियों के, इनको मूर्ख बनाना कितना आसान है। वो यह नहीं जानता कि वो जिसको मूर्ख बना रहा है उसका धैर्य, उसका आत्मविश्वास, उसकी आत्मशक्ति कितनी दृढ़ है कि वह उसके ऊपर विश्वास कर रहा है बारंबार धोखा खाने के पश्चात भी। अंततोगत्वा वह सैनिक अधिकारी अपने कठोर व्यवहार से
मुक्त हुआ और वह गांधी जी को उसके उनके प्रभाव को भी समझ पाया, गांधी जी के आचरण को समझ पाया और उन्होंने गांधी जी की सराहना की, प्रशंसा की। यह है अपने आचरण के द्वारा स्वयं का सुधार करना, गीता को अपने आचरण में उतारना और अपने आचरण के माध्यम से करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का सुधार करना। आज मैं आपके साथ यह चर्चा तो YouTube पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लिखा हुआ भी पढ़ पा रहे हैं। उस समय कुछ भी साधन नहीं था। हम जब स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, उस समय ना तो टेलीफोन उपलब्ध था, ना टेलीविजन था और रेडियो था उपलब्ध, पर उसकी सेवाएं कम मिलती थी, सब जगह नहीं मिलती थी। उस अवस्था में भी गांधी जी अपना, वो जहां कहीं भी होते थे, उनका जो भी प्रार्थना सभा में कहा जाता था, वह उनके रोज के जो गांधी जी के अखबार निकलते थे, उन अखबारों में हरिजन पत्र निकलता था। उस पत्र में गांधी जी की प्रार्थना सभा में कहे हुए एक एक शब्द छपते थे और वो छप करके पूरे देश में उनका प्रचार होता था, पूरे देश में उनको भेजा जाता था उन पत्रों को। और उन पत्रों को केवल पढ़ करके दूर दराज गांवों में अनेकों भारत के उत्तर पूर्व दक्षिण सब तरफ बसे हुए गांवों के लोग, जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, वह किसी और के माध्यम से उसको पढ़वा करके, सुन करके गांधी जी ने जो कुछ भी कहा है उसका अक्षरशः पालन करते थे, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते थे। वो उनके गांधी जी के शिष्य भी नहीं थे, ना वो गांधी जी से कभी मिलते भी थे, परंतु केवल क्योंकि वह महात्मा गांधी है, उनकी आस्था इतनी दृढ़ थी, इतनी श्रद्धा उनकी दृढ़ थी कि गांधी जी ने यदि कुछ कहा है तो वह सही ही है। यह उपलब्धि पाई थी गांधी जी ने, करोड़ों को परिवर्तन कर दिया स्वयं के आचरण के द्वारा। और यह सब संभव हो सका गीता के ज्ञान के कारण, सांख्य ज्ञान के कारण, जिससे गांधी जी ने अपने आप को शरीर से पृथक किया, शरीर में आई हुई, जीवन में आई हुई सफलता विफलता, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, इन सब में लाभ हानि, इन सब में वो सम रहे, अविचलित रहे, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहे। हमें भी इसी भाव से इसको स्वीकार करना चाहिए। जीवन में जब छोटी छोटी अवांछनीय दुर्घटनाएं हो जाती है, दुख शोक संताप प्राप्त होता है, तो विचलित नहीं होना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, अपनी श्रद्धा विश्वास को अटूट रखना चाहिए, निश्चय को दृढ़ रखना चाहिए, धैर्य को दृढ़ रखना चाहिए। यह सारी शक्ति, आत्मशक्ति, मनोबल हमें सांख्य ज्ञान से मिल सकती है। इसे हमें इसीलिए बारंबार अपने परिवार में सांख्य ज्ञान के इन श्लोकों का अपनी मातृभाषा में उच्चारण करना चाहिए अपनी परिवार के साथ में, ताकि उनको भी इस ज्ञान का लाभ मिले। वो पढ़ नहीं सके तो उन्हें श्रवण करने से भी इसका लाभ मिल जाए, क्योंकि यह ज्ञान अत्यंत पवित्र ज्ञान है और ये प्रथम सीढ़ी है अध्यात्म के लिए। यदि मनुष्य अपने आप को इस देह से पृथक नहीं जान पाएगा तो वह अध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाएगा, अग्रसर नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए गांधी जी के जीवन से, किस प्रकार गांधी जी ने गीता को अपने जीवन में उतारा। गांधी जी कर्मयोग के अनुसार अपना जीवन व्याप्त करते थे। कई बार मुझे बहुत से प्रश्न आते हैं गांधी जी से संबंधित। उन प्रश्नों का आज मैं यहाँ पर एक ही बार में चर्चा कर लेता हूँ। तो एक प्रश्न मुझे आया था कि गांधी जी गीता के इतने बड़े अनुयायी थे, परंतु फिर भी वो भगवान कृष्ण की में आस्था नहीं रखते थे, श्रद्धा नहीं रखते थे, वो भगवान राम में श्रद्धा रखते थे। बताओ ये कैसे हो सकता है? कितना विरोधाभास है, एक तरफ गीता के इतने बड़े अनुयायी और एक तरफ उनकी भगवान कृष्ण में आस्था कम। उत्तर है और यह मेरा मन गढ़ंत नहीं है, यह एक सच्चा उत्तर है जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांधी जी राजा हरिश्चंद्र, मैंने आपको बहुत पहले बताया था पहले की चर्चाओं में कि गांधी जी राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी सत्य कथन के आचरण से अत्यंत प्रभावित हुए थे और वही उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था। जब आप भगवान कृष्ण के आचरण को देखेंगे
तो वह भगवान राम जैसा या सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा एकदम सरल, स्पष्ट और पारदर्शी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भगवान श्री कृष्ण में कोई त्रुटि है। मेरा कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाएं पृथक हैं, वो अलग तरीके से अपनी लीलाओं को प्रकट किए हैं, उन्होंने अपनी लीलाएं अलग पृथक भाव से निभाया है। गांधी जी का जो मन था, उनका जो विचार था, वह भगवान राम के दृढ़ मर्यादाओं के ज्यादा समीप था, राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी कथन से ज्यादा समीप था। इसीलिए गांधी जी उस तरफ उनका झुकाव रहा, उनकी श्रद्धा वहां रही, और उन्होंने वह परिवर्तित भी नहीं की, क्योंकि उस श्रद्धा से वो संतुष्ट थे। उनका कोई वैर भाव नहीं था भगवान श्री कृष्ण से। यदि वैर भाव होता तो वो उन्होंने भगवत गीता को धारण ही क्यों किया होता। परंतु बचपन से उनकी राम नाम में दृढ़ श्रद्धा थी। वह केवल गीता धारण करके अपनी श्रद्धा को परिवर्तन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सत्य की, एक पत्नी व्रत की, और सारा जो समस्त मर्यादाओं को कठोरता, दृढ़ता से निभाना, यह सब जो उन्हें भगवान राम के आदर्शों में मिलती है, वह उन्हें अतिशय प्रिय थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने अपनी श्रद्धा गीता के अनुयायी होने के पश्चात भी भगवान श्री राम के प्रति दृढ़ रखी, अविचलित रखी, और उसी में वो संतुष्ट रहे। इसमें हमारे मन में हमें अपने मापदंडों से गांधी जी को आकलन नहीं करना चाहिए। यह था एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है, अरे गांधी जी क्या अब वो ये राजनीति में लग गए, राजनीति में उलझ गए, वो राजनीति और कर्मयोग में लग गए। कर्मयोग की क्या आवश्यकता है इस संसार में? कर्मयोग से क्या मिला है? कर्मयोग तो इस संसार में तो दुख ऐसे ही रहेगा। इसको, इस संसार के दुख को मिटाने का प्रयास करना, अपने जीवन को व्यर्थ करना है। इससे अच्छा तो ये था कि गांधी जी भक्ति के मार्ग में लगते, भागवतम पढ़ते, और उस प्रकार भगवान के नाम का प्रचार करते, गीता का प्रचार करते। यह भी एक बारंबार गांधी जी के विरोध में कहा जाता है। इसका भी उचित उत्तर है। मान लीजिए उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और गांधी जी अपने, उनको जो भगवान ने इतनी अद्भुत और विशेष सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान की थी, आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान की थी, और इतना उनका अनोखा ज्ञान था, वो कुरान, बाइबल और गीता तीनों के ऊपर अच्छा प्रतिनिधि, अपना अधिकार रखते थे, जानकारी रखते थे। यह सब जानने के पश्चात भी उनका स्वभाव इतना निर्मल था, उनमें कोई अहंकार नहीं था, और उस माध्यम से वे यदि जन जन की सेवा करना चाह रहे थे, जन जन में सेवा करके लोगों का दुख का हरण करना चाह रहे थे, तो उसमें क्या 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 गलत कर रहे थे वो? कर्मयोग का मार्ग भी यही है। कर्मयोगी स्वयं के लिए नहीं, वह दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। याद करिए 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, जिसमें भगवान क्या बोलते हैं, सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते रता, यही कर्मयोगी का मार्ग है जो भगवान ने बताया। क्या भगवान ने उस 12वें अध्याय में ऐसा कहा कि कर्मयोगी गलत मार्ग चुन करके उसका अनुसरण करता है? बिल्कुल नहीं। भगवान ने यही कहा कि कर्मयोगी भी उन्हीं को प्राप्त होता है, क्योंकि कर्मयोगी भी अपने कर्म तो त्याग करके, उनके फलों को त्याग करके, भगवान के आश्रय में स्थिर होकर के अपने कर्मों को करता है, इसीलिए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। तो जब इस भाव से वह कर्मयोग कर रहा है, तो उसके प्रति यह भाव रखना थोड़ा सा बचकाना हरकत होगी कि उन्होंने भागवतम का प्रचार क्यों नहीं किया, भक्ति का प्रचार क्यों नहीं किया, उन्होंने गीता के ऊपर बारंबार उपदेश क्यों नहीं दिया। उपदेश तो बहुत गौण वस्तु है, गौण विषय है, गौण प्रचार का माध्यम है उपदेश देना। उससे ज्यादा कहीं श्रेष्ठ, अद्भुत श्रेष्ठ उस गीता के ज्ञान को अपने आचरण में डालना है, और आचरण के माध्यम से जो सिखाता है वही आचार्य कहलाता है। आपको आचार्य शब्द का मैं प्रभुपाद द्वारा आचार्य शब्द का प्रभुपाद ने जो हिंदी में अनुवाद करके दिया है, वह आपको पढ़ के सुना रहा हूं मैं।
आचार्य, आचार्य का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने दिया है अपने उदाहरण दे देकर शिक्षा देने वाला आध्यात्मिक गुरु। अब यदि हम महात्मा गांधी को गुरु न मानना चाहें तो वो हमारी इच्छा है। आचार्य का अर्थ तो यही है जो अपने उदाहरण दे दे करके जन सामान्य को शिक्षा देने वाला आध्यात्मिक गुरु है वह। गांधी जी स्वयं उस मार्ग पे चल करके करोड़ों लोगों को शिक्षा देते थे उस मार्ग पर चलने की। गांधी जी के पास समय नहीं होता था अपने रोज के जीवन में। रात को 2 बजे सोते थे, सुबह प्रातः 4 बजे उठ जाते थे। इतना कठिन उनका जीवन था। तत्पश्चात भी जब भी उन्हें समय मिलता था और वो अपना नैतिक कर्म रोज का कभी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने 1 घंटा सूत काटने का नियम लिया था ताकि उनका आचरण ही समस्त उनके जानने वाले करें कि भले कितनी भी व्यस्तता हो सूत तो काटना ही है। उन्होंने अपने इस अतिशय व्यस्त दैनिक जीवन में भी 1 घंटे का सूत अपनी प्रार्थना सभा के दौरान ही वो काट लेते थे। अपने नैतिक धर्म से चूकते नहीं थे। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए। आचरण के द्वारा सिखाते थे कि कुछ भी हो जाए अपना नैतिक कर्म, कि कौन सा नैतिक कर्म, कि मुझे 1 घंटा रोज सूत काटना है, वह काम पूरा होना ही चाहिए। गांधी जी ने कभी अपना वह आचरण में उन्होंने कम नहीं पड़े। वो उन्होंने आचरण के माध्यम से एक एक अपना करोड़ों मनुष्यों से अनुसरण करवाया। करोड़ों मनुष्यों के हृदय पर उन्होंने राज किया। राज करके उन लोगों को परिवर्तित किया, परिवर्तित करके उन्हें गीता के अनुसरण में लगाया। इसीलिए वो महात्मा गांधी है, आचार्य हैं। हम उन्हें आचार्य नहीं कहते परंतु हैं वो निश्चित आचार्य। मैं उन्हें आचार्य महात्मा गांधी कहने में आनंद महसूस करता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यदि कोई प्रचार के मार्ग में या भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है और वो गीता के ज्ञान का उपदेश दे रहा है तो वो व्यर्थ अपना कर रहा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। कभी किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा तिरस्कार नहीं करनी चाहिए, किंतु जो उससे भी श्रेष्ठ है उसको स्वीकार भी करना चाहिए और उसको उसका योग्य सम्मान भी देना चाहिए। जब हम महात्मा गांधी जी को सम्मान नहीं देते, उन्हें अब यह समझते हैं कि उन्होंने व्यर्थ में अपना जीवन बिता दिया, कितनी बड़ी अचरज की, हद से ज्यादा हमारे में कितनी ज्ञान में हमारे कमजोरी होगी कि हम एक महान आचार्य के लिए इस तरह की बात कह सकते हैं। कितना हमारे अंदर कठोरता और निर्दयता होगी कि अपने से श्रेष्ठ के लिए भी। एक तरफ तो भगवान कहते हैं गीता में, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञम, जो ज्ञानवान है, जो प्रज्ञावान है, उनको आर्जवम, उनकी पूजा करनी चाहिए। और हम उनकी निंदा कर रहे हैं। क्या हम गीता के उपदेशों पे चल रहे हैं? जब हम दूसरे पथ पे चलने वाले कर्मयोग के या दूसरे पथ पे चलने वालों के प्रति हम सम्मान रखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो कैसे हम गीता के पथ पे चल रहे हैं? यह तो हमारा धर्म भी नहीं है जो गीता में बताया है। चलिए, मेरा उद्देश्य किसी पे आरोप लगाना नहीं है। हम सब अपने कर्मों के निर्णायक हैं। हमें निर्णय करना है कि हमारे कर्म सही हो, पवित्र हो और गीता के अनुकूल हो। हम गीता के विपरीत और कम कर्म ना करें ताकि हम अपने भक्ति और उपासना और सेवा के मार्ग में पथ पर शीघ्रतम प्रगति कर सकें और भगवत धाम को प्राप्त हो सकें। पुनः आ जाते हैं इन श्लोकों के ऊपर जहाँ पर भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? भगवान अद्भुत गुण बताते हैं, आत्मा के लक्षण बताते हैं, सामर्थ्य बताते हैं। 23, 24 और 25 इनमें से एक और बात है कि जो भगवान कहते हैं कि शस्त्र खंडन नहीं कर सकता, अर्थात शस्त्र बने होते हैं पृथ्वी से, और भगवान कहते हैं कि वायु जल गला नहीं सकता, मतलब वायु जल और आग ये सब प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद होगा 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में हमने क्या याद किया था कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच।
अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो पंच महाभूत किसे कहते हैं? भूमि, आपो, अनल, वायु और खम, ये 5 महाभूत है। भूमि से शस्त्र बनते हैं, इसीलिए भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। और भूमि के बाद में क्या आता है? भूमि आपः अनलः वायुः, आपः अनलः वायुः। तो आप का अर्थ आता है जल, और भगवान फिर क्या कहते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापः। क्या कहते हैं? कि जल उसे भिगो नहीं सकता। तो दूसरा पंच महाभूत भी यहाँ पे निशस्त्र हो गया। फिर आता है तीसरा पंच महाभूत, भूमि, आपो, अनलः, अनल अर्थात अग्नि। और अग्नि के लिए भगवान क्या कहते हैं 23वें श्लोक में? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। पावकः का अर्थ होता है अग्नि। तो अग्नि भी उसको जला नहीं सकती। तीसरा महाभूत पंच महाभूत हो गया। फिर क्या कहते हैं? भूमि, रापो, अनल, वायु। वायु भी भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं न शोषयति मारुतः, न वायु उसको सुखा सकता है। तो जो पंच महाभूत हैं वो उस आत्मा से परे हैं। इसीलिए भगवान 7वें अध्याय के चौथे तथा 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं भूमि, आपो, अनल, वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारयते जगत। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने उसमें क्या कहा कि मेरी 2 प्रकार की शक्तियां हैं। एक है मेरी पराशक्ति, पराशक्ति अर्थात जीवात्मा, वह परम है, परा अर्थात परम। और दूसरी शक्ति है भगवान की अपराशक्ति, जो भिन्न पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार है। तो 2 प्रकार की भगवान की शक्तियां, एक है परम अर्थात परा अर्थात जीवात्मा, और दूसरी है अपरा अर्थात पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें से इन अपरा शक्तियों में से हमारा ध्यान है पंच महाभूत। और भगवान कहते हैं कि ये परा और अपरा, इन 2 शक्तियों से ही ये संपूर्ण जगत विद्यमान है, संपूर्ण जगत में चराचर भूत विद्यमान है। तो ये जो पंच महाभूत के 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जीवात्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, उसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना उस पर कोई प्रभाव कर सकते हैं। यह हमने जाना दूसरे अध्याय के 23, 24 और 25 श्लोक से, और इसके पहले के भी सांख्य योग के श्लोक से हमने जाना। ये प्रमुख था, परंतु इसे 23, 24, 25 में जाना। ध्यान देने की बात है, भगवान ने इसमें जो खम अर्थात आकाश है उसका नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आकाश हमारी जो इंद्रियां है उनसे जाना भी नहीं जा सकता। सब कुछ आकाश में विद्यमान है, परंतु उसके पश्चात भी हम आकाश को, तो अभी विज्ञान जानता भी नहीं है कि वह आकाश क्या होता है। जिसे भूमि, रापो, अनल, वायु, खम यह शब्द आकाश के लिए है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि भगवान की ये 4 पंच महाभूत, और ये पंच महाभूत इस आत्मा को छू नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान के जो अन्य अपरा शक्तियां भी है, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी इन्हें आत्मा को छू नहीं सकते, उसे केवल उसे बांध सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार हमें बांधते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा हम शरीर में बंध जाते हैं, परंतु ये उसे छू नहीं सकते, उसके अंदर समावेश नहीं हो सकते आत्मा के। ये दोनों भगवान की जो शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। अब
ये दोनों पृथक पृथक हैं, ये एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकती, इसीलिए भगवान ने भिन्ना शब्द भी कहा है, भिन्ना, ये सब भिन्न भिन्न है। अपराशक्तियां तो भिन्न है ही, पराशक्ति भी भिन्न है, ये एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, समावेश होकर के एक नहीं हो सकते। यह सब हमने जाना 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक को जोड़ करके 23वें अध्याय के 23, 24 और 25 इन श्लोकों को जोड़ करके हमने यह सब समझा। यह सब समझ करके हमें क्या जानना है? जानने योग्य यह है कि हम जो जीवात्मा है, हम इस शरीर से पृथक हैं। यह शरीर हम जीवात्मा के लिए एक वस्त्र है। जब ये पुराना हो जाता है तो हमें नूतन शरीर प्राप्त होता है, तथा जब यही है कि ये इसी प्रकार ये जन्म मरण के चक्र चलते रहेंगे, तो इसीलिए भगवान 25वें श्लोक के अंत में अर्जुन को कहते हैं न अनुशोचितुम अर्हसि, अर्थात इसके लिए तुझे शोक करने योग्य तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो देखिए आत्मा अर्थात हमारा जो स्वयं का स्वरूप है वो हमारे द्वारा पूर्णतया नियंत्रित है, न ये पंच महाभूत और जो भगवान की अपराशक्तियां हैं ये पूर्णतया हमारे नियंत्रण में है। जब यह सब हमारे नियंत्रण में है ही नहीं और हम इनके ऊपर अपना फिर भी निरंतर आधिपत्य करते रहते हैं, अपना आधिपत्य इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं, तो ये सब व्यर्थ की चेष्टाएं हैं। यहाँ पर मुझे एक और छोटी सी कथा याद आ रही है। तो एक सिद्ध साधु थे, वो एक नाव में बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। नाव में और भी सवार थे और भी यात्रीगण थे। बीच तालाब में बीच नदी में पहुंच करके अचानक मौसम परिवर्तित हो गया, भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई और इतनी जोर से समुद्र में नदी नहीं समुद्र में लहरें उठी कि नाव डगमगाने लगी। तो साधु ने देखा कि इस समय प्रकृति चाह रही है कि यह नाव डूब जाए, प्रकृति चेष्टा कर रही है कि यह नाव डूब जाए, प्रकृति का सारा भाव उस तरफ है। तो साधु ने स्वयं की जन्म मृत्यु की चिंता नहीं की, साधु ने स्थिर रहे, अविचलित रहे और उन्होंने कोई भी ऐसा यत्न नहीं किया कि वह अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल लें। उन्होंने अपने मन में यही भाव रखा, संतुष्टो ये न केनचित, जो से प्रभु की इच्छा वह हो जाए। और जैसे ही थोड़ी समय बाद सारे यात्री बहुत घबरा गए थे कि क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे, हाहाकार मच गया था, परंतु साधु एकदम स्थिर थे। और जब थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया तो वो सब उस साधु से पूछ रहे थे कि आप कैसे इस हाहाकार में भी एकदम स्थिर थे, और अब जब कुछ सब शांत हो गया तब भी आप इतना आनंदित नहीं हो रहे हैं, आप सबसे खुशियां नहीं बांट रहे हैं कि हमारा जीवन बच गया। तब साधु उन्हें वह परम सत्य की बात बताते हैं, क्या कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जन्म हो, मृत्यु हो, इन सब में सम रहना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, न खुश होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, संतुलन अपना बनाए रखना चाहिए। यह है साधुत्व, यही है महात्मापन, जिसे हमें समझना है। सांख्य योग हमें वह आत्मशक्ति, मनोबल, आत्मबल देता है जिससे हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को अपने स्वधर्म में लगा सकते हैं। इसके आगे आने वाले जो श्लोक हैं वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2.30 अर्थात दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक पे भगवान सांख्य ज्ञान का यह जो उपदेश दे रहे हैं वहां पे वह समाप्त हो जाएगा। तो आगे के 5 श्लोक और सांख्य ज्ञान से संबंधित हैं, उनकी चर्चा हम 2 भागों में करेंगे क्योंकि वही उसके लिए उपयुक्त रहेगा। हरे कृष्णा। तब तक आप सबसे निवेदन है सांख्य ज्ञान का यह पाठ अपने मातृभाषा में अपने परिवार वालों के साथ कीजिए, जिससे वो भी समझ सकें, आप भी समझ सकें, और इस सांख्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उतारिए और सदैव के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाइए।
हरे कृष्णा।